और साइकोलॉजी में आज का जो बिंदु रहेगा वो हमने पूर्व की क्लास में जो पढ़ा उसी बिंदु को आगे पढ़ाएंगे। यानी गिफ्टेड चाइल्ड हम पढ़ रहे थे, यानी प्रतिभाशाली बालक पढ़ रहे थे। अब प्रतिभाशाली बालकों की हमने विशेषताओं की बात कर ली थी, क्या क्या चीजें उन्हें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। उस संदर्भ में बात होने के बाद अब अगर हम देखें तो हम पढ़ेंगे कि इन बालकों को शैक्षिक कैसी दी जाए, शिक्षा कैसी दी जाए, इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उन चीजों पर थोड़ा सा गौर कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ ले। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन बालकों के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो देखो भाई, इन बालकों के लिए हमें एक तो देखो विशेष कक्षाएं चाहिए। इनको विशेष कक्षाएं यानी सामान्य कक्षाओं से अलग कक्षाएं होनी चाहिए। ठीक है। एक भाई इनका पाठ्यक्रम जो है ना वो विस्तृत होना चाहिए, क्योंकि ये ऊब जाते हैं, एक ही पाठ्यक्रम को बार बार पढ़कर ही क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। तो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, विस्तृत होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि विशेष कक्षाएं होनी चाहिए। ठीक है, विशेष कक्षाओं का अर्थ है कि उसके अंदर सब चीजें उपलब्ध हो। ठीक है। फिर 2 नंबर की बात करें, और अध्यापक की जिम्मेवारी रहेगी कि प्रत्येक बालक पर वो पर्सनली ध्यान दे, बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए। ठीक है, व्यक्ति जो प्रतिभाशाली बालक है उन पे व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए, कहीं उनकी प्रतिभा आपके ध्यान अभाव की वजह से दब न जाए। आप देखें कि ये किस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को नमो नमः। हाँ जी। और 3 नंबर की बात अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको चाहिए क्या, योग्य अध्यापक चाहिए। अगर अध्यापक योग्य होगा ना तो ही वो प्रतिभा को बाहर निकाल सकता है, नहीं तो नहीं निकाल सकता। तो योग्य अध्यापकों की क्या रहेगी, आवश्यकता रहेगी। योग्य अध्यापक ही बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसका अच्छी तरह से यूज कर सकता है और उसकी प्रतिभा को निखार सकता है। तो अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है ऐसा, क्योंकि वो उसे दूसरे बालकों का समायोजन भी तो करवाना है। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए स्पेशल कक्षा लगा दी तो वो स्पेशल उसी को कराए, नहीं, उसके साथ सामान्य बुद्धि के बालक भी होंगे, मंद बुद्धि के, परंतु अध्यापक अनुभवी होगा तो उसकी प्रतिभा को भी नहीं दबने देगा और दूसरों में भी हीन भावना नहीं आने देगा। ठीक है। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 में आती है आपकी पुस्तकालय। पुस्तकालय विद्यालय में ध्यान रखेगा इन बच्चों के लिए पुस्तकालय सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि बालकों को ज्यादा समय पढ़ाई में बिताना है, तो इसके लिए नई नई पुस्तकें पुस्तकालय में होनी चाहिए, पत्र पत्रिकाएं होनी चाहिए, ताकि ये अपडेट रहें। हाँ जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो उसके बाद की बात करूं तो इन बालकों में नेतृत्व के गुण आपको विकसित करने हैं। नेतृत्व, ठीक है ना, लीडरशिप जो है उसका आपको अच्छी तरह से इसको क्या देना है, प्रशिक्षण देना है कि किसी कार्य से नहीं घबराना है। तो नेतृत्व का प्रशिक्षण इन बालकों को देने के लिए फिर अध्यापक भी तो हमें कैसा चाहिएगा, ऐसा ही चाहिएगा। ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर आप पाठ्यक्रम करवा रहे हैं इन बालकों को, तो पाठ्यक्रम के साथ इन्हें सहशैक्षिक गतिविधियां या सहगामी गतिविधियां भी करवाई जाए। ऐसा नहीं है कि किताबों में रखें और इनका शारीरिक विकास में इनको खेल भी खिलाए जाए, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराई जाए, इन्हें मंच पर बोलने का मौका भी दिया जाए, है ना, कोई गीत गुआए जाए, या इनके शरीर का यानी शारीरिक व्यायाम वगैरह करवाए जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन्हें एजुकेशन के साथ साथ, इन्हें पाठ्यक्रम के साथ साथ क्या करना है, सहगामी क्रियाएं भी करवानी है, ताकि इनके अंदर की जो प्रतिभा वो दो और निकल कर बाहर आए। फिर नंबर 7 की बात करेंगे कि ये बालक सामान्यतः क्या रहते हैं, अंतर्मुखी व्यवहार से रहते हैं, क्योंकि किताबों में ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो ये संस्कृति से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इन्हें संस्कृति की क्या दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए कि हमारी जो कल्चर है वो किस प्रकार का कल्चर है, तो ये चीज इनको सिखाई जानी चाहिए। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब अगर बात करें प्रतिभाशाली बालक की और क्या विशेषता हो सकती है गुरुजी, तो देखो भाई, इनके लिए विशेष कक्षाएं हो जाएंगी, विशेष स्कूल भी है। जैसे देखें तो इन बालकों के लिए विशेष स्कूल भी होते हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, है ना, विशेष कक्षाएं भी होती हैं। तो इनको जो घर का कार्य दिया जाएगा, गृह कार्य, वो अन्य बालकों से थोड़ा सा क्या दिया जाएगा, अधिक दिया जाएगा। घर के लिए क्या दिया जाएगा, इनको विशेष कार्य दिया जाएगा जिससे इनकी प्रतिभा बाहर निकल कर आए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रतिभाशाली वर्ग थोड़ा ज्यादा करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। और 9 की बात करें तो ये आती है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व की भावना, उत्तरदायित्व की भावना। तो इनको कौन सा कार्य दिया जाए, उत्तरदायित्व की भावना वाले।
कि इनमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी है तो इनके पैरों पर क्या डाला जाए, वजन डाला जाए, इनको कार्य करवाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इन पे वजन डाला जाए। सीधा सा बात है, कार्य का वजन, वैसे वजन नहीं। और बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना है। बालक के किस विकास पर? सर्वांगीण विकास पर बल देना है। अब सर्वांगीण विकास की बात करूं तो सर्वांगीण विकास में आपका मानसिक विकास आ जाएगा। मानसिक विकास की बात करें, जैसे मेंटली जो होते हैं तो किताबें पढ़ेंगे तो हो सकता है उनका मानसिक विकास बढ़ जाए। वो एक ही जगह बैठे रहेंगे तो अंतर्मुखी सामाजिकता का अभाव हो जाएगा, तो उनमें सामाजिकता भी होनी चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए, संवेगात्मकता भी होनी चाहिए और संज्ञानात्मकता तो उसके पास पहले से है। तो ये सब चीजों का आपको विकास करना है। कहीं आप एक पक्ष को लेकर बैठ गए तो दूसरे पक्ष की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अच्छा अध्यापक तो वही होता है जो बालक का सर्वांगीण विकास करते, पढ़ाई में अच्छा, बोलने में अच्छा, चलने में अच्छा, खेल में अच्छा, गाने में अच्छा, सब चीजों में अच्छा होना चाहिए। तो ये एक प्रतिभाशाली बालक के लिए ये कुछ आधार हैं जो ये चीजें उनको सिखाई जाएगी। तो भाई थोड़ा सा अपन एक नजर, सरसरी सी नजर उस पर डाल लेते हैं। तो ये तो मैंने करवा ही दिया आपको, थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं, बाकी होना तो यही चाहिए। प्रतिभाशाली बालक हेतु शैक्षिक प्रबंधन क्या होगा? सेम होगा। विशेष व विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालकों की रुचि और व्यक्तित्व क्षमता पर ध्यान देना चाहिए कि बालक कितना चाहते हैं। बालक की कैपेसिटी ज्यादा है, आप उसको होमवर्क कम दे रहे हैं तो उसकी प्रतिभा दब जाएगी। इसलिए भाई उसको काम जो दिया जाए वो उसकी योग्यता के अनुसार दिया जाए। योग्य अध्यापकों की आवश्यकता रहेगी, अच्छे अध्यापक चाहिए। पाठ्यक्रम से आगामी वस्तुओं की आवश्यकता, पाठ्यक्रम जो पढ़ा रहे हैं, जैसे हमें कोई ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाना है तो आपने ग्लोब पढ़ाना है, देशांतर अक्षांश पढ़ाने हैं, तो उनके साथ साथ आपके पास ग्लोब होना चाहिए और कक्षा में लेकर जाएं ताकि उनकी जो जिज्ञासा है वो जल्दी शांत हो। ठीक है, वो कुछ और नया तरीके से सीखें। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। और पाठ्यक्रम के साथ साथ सहगामी क्रियाएं भी होनी चाहिए। पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए स्कूल में। नेतृत्व का प्रशिक्षण देना है, संस्कृति की शिक्षा देनी है। ठीक है, घर के लिए विशेष गृह कार्य दिए जाएं, विशेष कक्षाएं और विद्यालय होने चाहिए। उत्तरदायित्व भरे कार्यों पर बल दिया जाए, सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाए। और एक आप इसमें लिख लेंगे अभी जो मैंने बताया था आपको कि शिक्षा के साथ साथ इन्हें शैक्षिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए ताकि कहीं ये अन्य चीज से पिछड़ न जाए, जैसे नैतिकता से, संवेगात्मकता से, सामाजिकता से ये दूर न हो जाए। इसीलिए उनको शैक्षिक गतिविधियां जैसे अंताक्षरी है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, कोई खेल का आयोजन है, समय समय विद्यालय में होता रहना चाहिए। तो ये आपके प्रतिभाशाली बालक को हमने पढ़ने का प्रयास किया। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। हाँ जी, ओके, पूछ सकते हो। अब देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, यहाँ अपन नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैकवर्ड चाइल्ड यानी पिछड़े बालक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पिछड़े बालक हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछड़े बालकों की बात करें तो पिछड़े बालक किसे कहते हैं गुरुजी? जो बैकवर्ड होते हैं ना, बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, ये जो होते हैं ये चाइल्ड को जन्मजात नहीं होते। ये क्या होते हैं? परिस्थिति के अनुसार शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। कई बार परिस्थिति होती है, कई बार ऐसा वातावरण भी आ जाता है जिसकी वजह से बालक पिछड़ जाता है। ठीक है, जैसे गुरुजी कैसे समझे? तो सीधा सा अर्थ है बेटा, जैसे एक बालक है, ठीक है, एक बालक पाठ के हमने 10% दिए हैं। पाठ के हमने कितने परसेंट दिए हैं? 10% दिए हैं। अब ये सभी सामान्य जो बालक है ना, ये सभी 10% याद करके ला रहे हैं और ये बालक नहीं करके ला रहा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? पिछड़ा बालक है। आप इसे मंदबुद्धि नहीं कह सकते, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये पिछड़ा बालक हो सकता है। इसे अब जैसे कोई बालक विद्यालय में लेट आता है तो पहला पीरियड निकल गया ना, निकल गया तो फिर अब वो पिछड़ जाएगा। जो चीज क्लास में कराई वो उससे वंचित रह गया तो वो शिक्षा से क्या हो गया? पिछड़ गया। तो यानी ऐसे हम अतिरिक्त समय देकर, है ना, तो उसे अच्छी तरह से अध्ययन करवाया जा सकता है और उसके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग बुद्धि लब्धि बताई है। जैसे पिछड़े बालकों की बात करें, पिछड़े बालकों की बात करें तो इसका आईक्यू लेवल 80 से 89 बताया। किसने बताया था भाई? टर्मन ने बताया था। पर टर्मन वाला तो सबके याद है, परंतु याद आपको याद रखना है किसका? सिरिल बर्ट का। ये क्या बताता है? सिरिल बर्ट जो बताता है वो 75 से 85 बताता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे अपन।
ये 75 से 85 के बीच बताता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो पिछड़े बालक होते हैं ये सामाजिक और संवेगात्मक रूप से थोड़े से क्या होते हैं, पिछड़ जाएंगे। सामाजिक और संवेगात्मक रूप से पिछड़ जाएंगे, यानी लोगों से कम मिलना जुलना रहेगा इनका, एक दूसरे की मदद कम करेंगे और संवेगों से, फीलिंग से थोड़े से दूर हट जाएंगे। तो इनको ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो ये दोनों चीजें आपके प्रश्न पूछने लायक हैं। ओके, आप इन्हें मंदबुद्धि क्यों बोल सकते हैं क्या? अरे भाई मंदबुद्धि बोल सकते हैं क्योंकि पिछड़ने की वजह से बालक में हीन भावना आ जाती है और वो मंदबुद्धि का शिकार हो जाता है। हाँ, तो ये जो प्रश्न है जो अभी करवा रहा हूँ ये एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है आपका, आईएमपी। तो वहां ये पूछा गया था कि मंदबुद्धि जो बालक होते हैं, कौन से बालक हैं? मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनका आईक्यू लेवल पूछ लिया उसने, मंदबुद्धि बालक का आईक्यू लेवल पूछा। अब यहां से दो प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, इसका जो आईक्यू लेवल है ना, जो आपकी एनसीईआरटी मानती है वो तो मानती है 36 से 50। मंदबुद्धि का आईक्यू लेवल कितना है? 36 से 50 मानती है। अगर 36 से 50 है तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अब यहां से मैं दो उल्टे शब्द बोलूंगा, प्रशिक्षण। ठीक है, और अगर बालक का आईक्यू लेवल 36 से 50 नहीं है, ठीक है, और इनका आईक्यू लेवल 50 से 70 है, मंदबुद्धि बालक का आईक्यू लेवल 50 से 70 है, प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, इसको हम शिक्षित कर सकते हैं, इसे शिक्षण दिया जाएगा। बस यहीं से प्रश्न घुमा दिया। देख लो, दो ही शब्द हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे। गुरुजी ये शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या फर्क है? प्रशिक्षण का अर्थ होता है ट्रेंड करना और इसका होता है एजुकेशन देना, एजुकेट करना। दोनों शब्द अलग अलग हैं। शिक्षण का अर्थ है कि जिनका आईक्यू लेवल 50 से अधिक है उन्हें पढ़ाया जा सकता है, उन्हें साक्षर बनाया जा सकता है, और जिनका आईक्यू लेवल 50 से कम है उन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ ट्रेंड किया जा सकता है। किसके लिए? कि खाना कैसे खाएंगे, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है ना, सोना कैसे है, अपने कपड़े कैसे पहनने हैं, ये चीज। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। पेपर में आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि प्रशिक्षण योग्य बालक कौन सी है, तो 36 से 50 का आईक्यू लेवल है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, और शिक्षण जो है वो 50 से 70 है, इन्हें पढ़ाया भी जा सकता है। तो आपको पूछ सकता है कि कितने आईक्यू लेवल से कम बालकों को नहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया नहीं जा सकता। तो ध्यान रखिएगा 50 आईक्यू लेवल से कम जो बालक होते हैं इनको पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाते। हो सकता है अध्यापक का सिर भी खोल दें, तो आपके गांव में जो है वो आईक्यू लेवल वाले इतने बालक आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो विशेषताएं हमने प्रतिभाशाली में पढ़ी उसका विपरीत हो जाएगा। एक तो ऐसा बालक जो होता है, पिछड़ा बालक, वो वातावरण के साथ जल्दी से सामंजस्य नहीं कर पाता। क्या नहीं कर वातावरण और परिस्थिति के साथ क्या होता है, सामंजस्य सेट नहीं कर पाता, और इसी वजह से वो पिछड़ जाता है। तो हो सकता है हम सीधा सा रीजन पूछ लें कि वातावरण और परिस्थिति की वजह से ये बालक क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। ये देखो लिखा है, हाँ, पिछड़े बालक मंदबुद्धि हो सकते हैं। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मंदबुद्धि जो बालक होते हैं वो पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद नहीं होता। तो मंदबुद्धि बालक पिछड़ सकते हैं, मैंने पहले उल्टा बोल दिया था, कोई बात नहीं। मंदबुद्धि बालक पिछड़े बालक हो सकते हैं। ओके, हाँ, पिछड़े बालक मंदबुद्धि नहीं हो सकते, उन्हें तो समय देकर सिखाया जा सकता है। और कई लोग होते हैं जैसे क्यों पिछड़ जाते हैं गुरुजी, देखो कईयों के तो होते हैं परिस्थिति ऐसी, जैसे घर की जिम्मेवारी आ गई, वो खेत में जाता है, हरा लेके आता है, और उसके बाद में वो स्कूल जाता है, भाई ये लो, तो वो उसका पहला पीरियड निकल गया, इसकी वजह से पिछड़ गया। कई बार क्या होता है, शारीरिक दोष जो होते हैं ना, ये भी पिछड़ेपन के कारण बन जाते हैं। किसके? शारीरिक दोष। जैसे किसी को कम दिखाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, कोई सही बोल नहीं पाता, इस वजह से भी बालक पिछड़ जाता है। अब दूर दूर बैठा है, आगे बोर्ड पे लिखा, उसको दिखाई नहीं दिया, तो ऐसे बालकों, अध्यापक को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे बालकों को आगे रखें, और जिनमें शारीरिक विकार है तो ऐसे बालकों को आगे रखा जाए हमेशा। इस तरह से इनकी जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जा सकता है। और गुरुजी, और देखो एक कारण हो गया, दो हो गए, तीसरा होता है परिस्थितिजन्य। परिस्थितिजन्य, अब परिस्थितिजन्य की बात करूं तो परिस्थितिजन्य का अर्थ होता है, कई बार क्या होता है, परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से बालक पिछड़ जाता है। जैसे शिक्षा का अभाव आ गया, अगर मैं बात करूं, यहाँ शिक्षा का अभाव है उनके,
यानी पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, तो फिर वो पिछड़ेगा कि नहीं पिछड़ेगा? बिल्कुल पिछड़ जाएगा सर। जैसे अपन बात करें पर्वतीय प्रदेशों की या रेगिस्तान की, तो वहां पे क्या स्कूल 10-10 किलोमीटर पे होते हैं, तो वो इतनी दूर जा नहीं पाते, तो इसकी वजह से न जाने की वजह से या शिक्षा के अभाव में भी बालक क्या हो जाते हैं, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और वो पिछड़े बालक कहलाएंगे। ठीक है। और कई बालक जो होते हैं उनका क्या होता है, संवेग बड़ा कमजोर होता है, वो संवेगात्मक रूप से भी पिछड़े होते हैं। थोड़ी सी बात कहते ही वो क्या वो हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं। तो संवेगात्मक रूप से किसी को गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, कई व्यक्ति रोना जल्दी कर, हाँ ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपके अध्यापक पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रखता है, उल्टा बिल्कुल नहीं होता, ये तो आप पे है। अब मेरी क्लास में कभी आप ऑफलाइन आके देखिएगा, मैंने हमेशा ही उन बालकों को प्रायोरिटी दी है जिनको थोड़ा सा कम आता है, उन्हें आगे रखते हैं। जिनको आता है उन्हें तो कहीं बैठे रहो, उन्हें तो सिर्फ देखना ही तो है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आप किस प्रकार से क्लास को मैनेज करते हो। वो तो एक अच्छा शिक्षक तभी तो लिखा है, अच्छे अध्यापक की आवश्यकता होती है। योग्य अध्यापक ही कक्षा को मेंटेन कर सकता है, अयोग्य अध्यापक कक्षा को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, ताकि सभी लोग कक्षा को मेंटेन रख सकें। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हाँ जी, यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से पिछड़ापन बालक में ये महत्वपूर्ण बिंदु है, बाकी लिखवाने को हम 5-7 पेज लिखवा सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने भाई ये पढ़ा है पिछड़े बालक यानी बैकवर्ड चाइल्ड पढ़े हैं। और बैकवर्ड चाइल्ड में देखो वे बालक जो अपनी कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते, मैंने कहा ना, और अन्य बालकों से शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है, उन्हें पिछड़े बालक कहा जाता है। टर्मन ने इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 89 मानी, ठीक है जी। सिरिल बर्ट ने इनकी बुद्धि लब्धि 75 से 85 मानी, बिल्कुल। ये आईएमपी मैंने करवाया था आपके यूपी टेट में, या पता नहीं एमपी टेट में आया हुआ है। मंदबुद्धि बालकों का आईक्यू लेवल कितना है, तो 36 से 50 होने पर उन्हें क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षित योग्य है ये, इन्हें ट्रेन किया जाएगा कि अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करें। ठीक है, मणियों की माला बनानी सिखा देंगे, चप्पल बनाना सिखा देंगे, ठीक है, कि किस प्रकार करना है। हाँ जी। और 50 से 70 आईक्यू लेवल के बालकों को ये शिक्षण योग्य होते हैं, इन्हें पढ़ाया भी जा सकता है। ओके। फिर है शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र है E/A यानी एजुकेशनल एज बटे CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100, क्योंकि ये बुद्धि टॉपिक आपको करवा दिया, हिंदी में यहाँ लिख रखा है मैंने, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। पिछड़े बालकों का वर्गीकरण कि किस किस वजह से बालक पिछड़ जाते हैं। तो देखो वातावरण और परिस्थिति के कारण बालक पिछड़ जाते हैं, मैंने बताया कि कई बार परिस्थिति ऐसी आ जाती है। और मंदबुद्धि बालक वाले पिछड़े बालक जो कई उनकी आईक्यू लेवल जन्म से क्या होता है, कम होता है। शिक्षा के अभाव से यानी शिक्षा नहीं मिल पाती, स्कूलों का अभाव होता है, तो उस वजह से पिछड़ जाते हैं। शारीरिक दोष के कारण पिछड़ जाते हैं, संवेगात्मक दृष्टि से बालक पिछड़ जाते हैं। तो ये चीजें मैंने आपने पिछड़े बालक के बारे में बताई। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इजी टॉपिक है बेटा, ज्यादा हार्ड टॉपिक इन्हें हम तो मानते नहीं, आप मानते होंगे, बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न जो आने हैं, हाँ जी चलिए अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। थोड़ी सी विशेषताएं ज्यादा हो सकती हैं, आपको लगे कि गुरुजी ये क्या करवा दिया आपने, तो भाई ये थोड़ी सी विशेषता तो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, इन बालकों में वाणी ठीक है, मैंने बताया श्रव्य और दृष्टि दोष लिख लीजिएगा, यहाँ पे दृष्टि दोष पाया जाता है, दृष्टि दोष पाया जाता है। रखिए दिक्कत होगी तेरा, तो मैंने कहा ना वो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो इस वजह से भी पिछड़ जाते हैं, तो यहाँ दोष लिख लीजिएगा। इन बालकों में बौद्धिक चिंतन तथा अमूर्त चिंतन सीमित मात्रा में होता है, ज्यादा सोच नहीं पाते। जो अमूर्त का अर्थ होता है जो वस्तु सामने नहीं है उसके बारे में नहीं सोच पाएंगे, जो सामने है उसके बारे में ही सोच सकते हैं। इन बालकों में तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, क्या क्यों कैसे, अवधान अटेंशन पावर और संकेंद्र क्षमता सीमित होती है, ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, ज्यादा देर पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इनकी सीखने की गति बिल्कुल मंद होती है, धीरे धीरे सीखते हैं ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है
और हद से गुजर जाना है। इसी प्रकार धीरे धीरे आप क्या करते जाएं, अपना ज्ञान संग्रहित करते जाएं और एक दिन आपके पास ज्ञान का भंडार हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इन बालकों में नकारात्मक दृष्टिकोण अधिक पाया जाता है। कैसे? नकारात्मक का मतलब ये कि हर काम में नेगेटिविटी ज्यादा ढूंढते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मेरे में तो बुद्धि कम है। ठीक है, ये बालक निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे बालक शिक्षक से सहयोग व निरंतर सहमति चाहते हैं। ऐसे जो बालक होते हैं ना, वो हमेशा चाहते हैं क्या कि गुरुजी मेरा सागे रेवे, गुरुजी मेरे मोटे पर हाथ रख दिया, मन शाबाशी देवे, तो मुझे ना आए तो गुरुजी मुझे समझा दे। तो वो सहयोग की आशा रखते हैं और प्रेम चाहते हैं, ऐसे पिछड़े बालक। ठीक है, इन बालकों में उत्तरदायित्व की भावना सीमित होती है, यानी ज्यादा वर्कलोड इनको मत दिया जाए, इनको कोई उत्तरदायित्व वाला काम सीमित मात्रा में दिया जाए। इन बालकों के पास सीमित शब्द भंडार और सामान्य ज्ञान कम होता है। ये बोलने में थोड़े गिने चुने शब्दों का यूज करते हैं और इनके पास जो ज्ञान होता है वो थोड़ा कम होता है। किसकी बजाय? प्रतिभाशाली की बजाय। ठीक है, ये बालक दूसरों पर निर्भर रहते हैं और जिज्ञासा प्रवृत्ति न्यून होती है। तो दूसरों पर निर्भर है, गुरुजी करावागा तो कर लियांगा, जब तो वो अगर गुरुजी ना कराए तो क्यों थे, खुद तो पढ़ सको, ये क्या है, ये तो प्रतिभाशाली है। और गुरुजी करावागा तो पढ़ लियांगा यार, तो गुरुजी कौन करायो, तो भाई गुरुजी ना करावे तो तू के पेपर में करके को नहीं आओ, ना करके आनो पड़ती, तो खुद पढ़ना पड़ती। तो इनमें सामान्यतः ऐसी जिज्ञासा की प्रवृत्ति न्यून होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर देखो, इन बालकों में हीनता की भावना, अपने खुद से मैं कर नहीं सकता, दुश्चिंता, ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, ये चीजें थोड़ी ज्यादा पाई जाती हैं और इन्हें फेल होने का डर बड़ा रहता है। क्योंकि पिछड़े बालक हैं, कहते हैं कि मेरा तो वो टॉपिक छूट गया किसकी वजह से? तेरी खुद की वजह से छूटा है, तो इसमें असफलता का भय भी रहता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। ये बालक असामंजस्य की स्थिति में रहते हैं, असामंजस्य यहाँ सा आएगा। ठीक है, इन बालकों में विस्मृति, तीव्र अवधान, कमजोर तथा सृजनात्मकता का अभाव होता है, यानी ये भूलते बहुत जल्दी हैं। ठीक है, ध्यान नहीं लगा पाते, क्रिएटिविटी नहीं होती, कोई चीज एक बार बता दी उसी तरीके से याद करेंगे, दूसरा तरीका नहीं अपनाएंगे। हो सकता है वो दूसरे तरीके से इजी तरीके से याद हो जाए, अध्यापक ने लंबा लेंथली करवा दिया हो, परंतु नहीं, ये एक चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं। ये बालक समस्या समाधान करने में कमजोर होते हैं। ठीक है, ये बालक सामान्य परिस्थिति व पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। अब पिछड़ेपन बालकों को शिक्षा कैसी दी जाएगी? तो सबसे पहले आपको देखना है उसके पिछड़ेपन का कारण जानना है, जिसे हम नैदानिक बोलते हैं। समस्या का पता लगाया जाए कि बालक किस वजह से पिछड़ा, और समस्या का पता लगाने के बाद निदान करने के बाद फिर समस्या का उपचार किया जाए। तो ध्यान रखना, निदान और उपचार दोनों अलग अलग शब्द हैं। निदान का अर्थ है समस्या का पता लगाना और उपचार का अर्थ है समस्या का हल करना। तो सबसे पहले देखो ये दिया होगा, निदानिक व उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए, बिल्कुल दिया जाए भाई। और ऐसे जो बालक होते हैं ना, पिछड़े जो बालक होते हैं, इन्हें कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए तो वो उनके जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाए। ठीक है, अब जीवन से संबंधित का मतलब है कोई भी उदाहरण है वो उनके जीवन से जोड़ के पढ़ाओ ताकि वो याद रखें। एक ऐसे बालकों के साथ हमेशा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए आपको, ऐसा नहीं आप गुस्सा करने लग जाओगे। ऐसे बालकों को चीजें कम समझ में आती हैं, पिछड़े बालकों को। तो आप एक काम कर सकते हैं कि शिक्षण में मूर्त वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, जैसे आप ग्लोब दिखा के पढ़ाएं या कोई वर्णमाला दिखाकर पढ़ाएं। तो ऐसे बालकों के लिए ये जरूरी, थोड़ा सा आपको इन चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। सरल विधियों से अधिगम करवाया जाए, हार्ड विधि नहीं लेनी। जैसे खेल विधि है तो खेल विधि खेल खेल में बालक सीख जाता है ना। नाटक विधि से भी सिखाया जा सकता है। भ्रमण विधि तो जैसे किसी को कोई चीज याद नहीं हो रही तो उसे प्रत्यक्ष दिखाया हमने, हरिओम, याद हो जाएगी। ओके, तो इनके लिए विशिष्ट विद्यालयों की व्यवस्था की गई है। जैसे अभी आपने सुना होगा स्पेशल बीएड होती है, स्पेशल बीएसटीसी होती है। तो ये जो अंधे, लूले, लंगड़े जो बालक होते हैं, जो सुनता नहीं, दिखता नहीं, तो इनके लिए स्पेशल भर्ती आती है सरकार की, तो इनके लिए अलग से विद्यालय बनते हैं। तो इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है पिछड़े बालकों के लिए। ठीक है, तो इनके लिए विशेष स्कूल बने हैं, उन स्कूलों में इनको शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम जो होगा वो आपका जीवन केंद्रित होना चाहिए, उनके जीवन से, और धीमी धीमी गति से इनको पढ़ाना है। पिछड़े बालकों को अतिरिक्त समय भी दिया जाना चाहिए या ट्यूशन भी देनी चाहिए, पैसा नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। सामाजिक व नैतिक मूल्यों की क्या देनी चाहिए? शिक्षा देनी चाहिए। सामाजिक व नैतिक मूल्यों की क्या दें? शिक्षा उनको देनी चाहिए। हस्तकौशल का ज्ञान,
हाथ की कला उनको आनी चाहिए, ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। अब मैंने मंदबुद्धि आपको करवाया, तो ये देखो मंदबुद्धि को क्या बोलते हैं, मेंटली डेफिशिएंट चाइल्ड बोलते हैं। करो एंड करो क्या कहता है, देखो वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम हो वो मंदबुद्धि कहलाएंगे। स्किनर क्या कहता है कि एक छात्र 1 वर्ष में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाता तो वो मंदबुद्धि बालक है। सर्वप्रथम अध्ययन इसका जीन इलाल्ट ने 1799 में किया था। ठीक है, ये बात भी आपको याद होगी। मंदबुद्धि बालक आप जानते हैं जन्मजात भी हो सकते हैं और बाद में दुर्घटना से भी हो सकते हैं। अब देखो क्या विशेषता होगी, जो विशेषता आपकी प्रतिभाशाली की थी उसमें नहीं लगाते जाओ, विशेषता बनती जाएगी। देखो सीमित समायोजन पूर्ण व्यवहार करता है और वहां पे समायोजन वो हर जगह कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा सीमित, ये सीमित मात्रा में करेगा, घर से बाहर ज्यादा नहीं जा सकता। इन बालकों की बौद्धिक क्षमता सीमित होती है, बिल्कुल मंदबुद्धि बालक की बौद्धिक क्षमता इतनी है वो घर वालों को जानता है, उससे आगे नहीं जान पाएगा, तो आईक्यू लेवल इनका थोड़ा डाउन है, तो ये फिर वो है। ये बालक सामाजिक अयोग्य होते हैं, ये समाज में क्या होते हैं कि संयम नहीं रख पाते, एक तो आत्म संयम और एक खुद में आत्म ही जो होता है ना आत्मविश्वास, उसकी कमी होती है। तो मंदबुद्धि बालक में तो आपने देखा ही होगा, आपके आसपास ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। शारीरिक न्यूनता भी मानसिक दुर्बलता को प्रदर्शित करती है। आपके शरीर में आपका शरीर का कोई अंग विकार है, ठीक है, तो वो भी आपकी शारीरिक दुर्बलता है, बिल्कुल मुर्दे से हो, तो भी ये क्या करता है, ये मानसिकता को प्रभावित करता है। और मानसिकता जब प्रभावित होती है, तनाव जब आता है, तो व्यक्ति क्या कहता है, हिल जाता है, कहता है नहीं तो माइंड डाल गयो, यानी दिमाग हिल गया, मतलब मंदबुद्धि हो गया। तो जैसे देखें हम कि नाटाकद है, तो नाट्यकद को कहते हैं ठिगणो, हाँ हाँ स्पेशल पोस्ट वही है। तो नाट्यकद का है तो लोग मुझे चिढ़ाते हैं, ठीक है, तो नाट्यकद का है तो ठिगणो है, तो बोलना है। बद्दे होठ, जिनके होठ कटे फटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, बुल्ली सांड आरोसो, ऐसे बोलते हैं ना, बुल्ली, बुल में बुल होते हैं, जिस प्रकार सांड यानी ऊंट के जितने बुल होते हैं वैसे ऊंट बुल वाला। टेढ़ी मेढ़ी आंख वाला यानी बेंगापन होता है, उसको नहीं जीने देते। और बदसूरत जो होता है शकल से, जैसे मैं हूं उस तरह बदसूरत आदमी मेरे जैसा हो तो उसको भी लोग नहीं जीने देते, तो गंदा है, कोई उससे बात नहीं करता, समाज उससे कट के रहता है, ठीक है। तो ये भी आपके मंदबुद्धि होने के कारण हो सकते हैं। संज्ञानात्मक रूप से कमजोर होता है, ज्यादा ज्ञान वाली बात उसमें होती नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए उसमें स्मृति नहीं है, याददाश्त नहीं है, अवधान नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, कल्पना की कमी क्या रहेगी, ये विकसित ही नहीं हो पाते। प्रत्यक्षण यानी जो चीज देखता है वो कुछ समय याद रहती है, बाद में विस्मरण हो जाती है, भूल जाता है, ठीक है। सीमित अभिप्रेरणा व संवेग भी सीमित मात्रा में, ये मोटिवेट बहुत कम होते हैं, सीमित मात्रा में मोटिवेट रहते हैं, और संवेग भी सीमित मात्रा में होते हैं, ठीक है। शिक्षा और प्रशिक्षण की अपर्याप्तता भी पाई जाती है, इन्हें न तो शिक्षण और प्रशिक्षण इन्हें दिया जाता है, ये प्रशिक्षित हो सकते हैं, कई बार तो इतने भी मंद होते हैं कि वो प्रशिक्षित भी नहीं हो पाते, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्मरण शक्ति मैंने बता दिया दुर्बल होती है। सामान्यीकरण की योग्यता का अभाव होता है। सामान्यीकरण होता है नॉर्मलाइजेशन, यानी दो वस्तुओं में तुलना करके देखना कि ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, तो वो नहीं कर पाते, ये इनमें बिल्कुल अभाव होता है, कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। रूढ़िवादी यानी परंपराओं से चले आ रही है, अंधविश्वासी ज्यादा होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मौलिकता का अभाव पाया जाता है क्योंकि ये किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं कर पाते, तो ये क्रिएटिविटी नहीं होती इनमें, इनमें सृजनात्मक। तो क्या लिखा है तुमने, है कहते सर आप गुरुकुल की गाजर हो। कमजोर तो नहीं समझना चाहिए, मैंने कब कहा मैं कमजोर हूं, मैंने तो कहा मैं बदसूरत हूं, ये कहा। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर आप तो गुरुकुल की गाजर हो। अच्छा मैं गाजर हूं, है, तो चलिए। मौलिकता का अभाव होता है, क्रिएटिविटी का अभाव होता है, तो क्रिएटिविटी बालक में, इन बालकों में नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ये वस्तु का निर्माण करने में असमर्थ रहते हैं, जो चीज है उसी का यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं सोच सकते। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, जल्दी भावुक हो जाते हैं, ठीक है। ये मित्र बनाने में अधिक विश्वासी होते हैं। हाँ रहेंगे भाई, रहेंगे रहेंगे, आप ज्वाइन करो। इनकी भाषा शब्दावली दोषपूर्ण होती है, यानी बद्दी गालियों का प्रयोग कर सकते हैं, अटपटे शब्द बोल सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। इनकी रुचियां साधारण होती हैं, ये गलत सही में भेद नहीं कर पाते,
इनकी रुचियां नॉर्मल होती हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सामान्यीकरण नहीं कर पाते, यानी गलत क्या है सही क्या है इसका भेद ये नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, ये मंदबुद्धि बालक आपके हो गए हैं। ओके, टाइम पड़ा है, बहुत बढ़िया बात भाई, ये हम जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर कर रहे हैं और कल हम आरटी शुरू कर लेंगे भाई। आज अगर ये हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, तो भगवान से दुआ करता हूँ कि आज हो जाए। फिर आता है बेटा अलाभान्वित बालक, समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको, फिर अपन आगे चलेंगे। अलाभान्वित बालक, अलाभान्वित बालक, जैसे कि दिख रहा है लाभ, लाभ का मतलब ऐसे बालक है, अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं था, कब कह दिया सर ने? हमारी खातिर क्या है? अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है। अभी किसी को स्माइल अच्छी लगी, किसी को हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, और सुभाष सर को अगर ये चीज, मैं कभी घमंड करता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं तो बदसूरत हूँ, ये घमंड है मेरा। ठीक है, चलिए हम देखेंगे अलाभान्वित बालक को देखेंगे बेटा। तो देखो अलाभान्वित बालक वे होते हैं जिन्हें लाभ नहीं मिल पाता, किस चीज का? शिक्षा का। हम किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षा का। ऐसे बालक जिनको शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाता, तो किन वजह से नहीं मिल पाता, वो अलाभान्वित कहलाएंगे। देखो सबसे ऊपर सबसे पहले अपन बात करें तो कई बालक तो आर्थिक यानी पैसों की वजह से क्या हो जाते हैं, अलाभान्वित रह जाते हैं, ये बात ध्यान रखियो। अच्छा, तो आर्थिक यानी ध्यान रखियो, आर्थिक जो होता है उस वजह से बालक यानी पैसों की वजह से बालक पिछड़ जाते हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 2 नंबर 2 नंबर तो फिर अब क्या रुलाओगे? अरे एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? बस करो, मैं रोने लग जाऊंगा। चलिए, तो कई बार क्या होता है बालक सामाजिक रूप से भी पिछड़ जाता है। मैं अलाभान्वित बालक पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा लेने दो, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, फिर आप बातें लगा लोगे आप, मेरे को पता है। ठीक है, समझो इसको, टॉपिक को। ये 3 दृष्टिकोण है आपके। कई बार तो पैसे बड़ी दिक्कत पैदा कर देते हैं, अगर पैसे नहीं होते, पैसों के अभाव में पढ़ाई छूट जाती है, तो वो बालक क्या हो गया, अलाभान्वित हो गया। हाँ जी, ओके। दूसरा सामाजिक की बात करें, सामाजिक बालक वो होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, और कई बार समाज में क्या होता है कुछ बंदिशें होती हैं, जैसे हमारा समाज एक जाति वर्ग में बंटा हुआ है। ठीक है, तो जाति वर्ग में बंटा हुआ है, तो कई जातियों में क्या लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं, कईयों को कम पढ़ाते हैं कि हमारे तो परिवार की रिवाज है, या हमारे तो परिवार में जैसे लड़की इतनी बड़ी हो गई तो उसके बाद में स्कूल नहीं जाना होता। ओके, तो जैसे मोमडन समाज है, उनके लिए अलग मदरसे हैं, तो वो हमारी वाली शिक्षा से क्या रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे, वो अपनी शिक्षा ले लेंगे। तो इस वजह से भी बालक क्या हो जाता है, अलाभान्वित हो जाता है। और उसके बाद में सांस्कृतिकता मैंने बताई दी, अलग अलग समाज की अलग अलग सांस्कृतिकता है। जैसे सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म के अलग स्कूल हैं, उन्हें कौन से स्कूल बोला जाता है मैं तो भूल गया। सिख धर्म के अलग स्कूल हैं, और मुस्लिम समाज के मदरसे हैं, तो इस वजह से भी हम क्या हो जाते हैं, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अलाभान्वित बालक वही होते हैं। अब इनकी बात करें तो भाई इनको देखो, इन बालकों को शिक्षित करने से पहले भाई इनको जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बालक क्या होते हैं, अभी दिखाते हैं आपको, ये बालक क्या होते हैं, इनको जागरूक करना पड़ेगा। किनको? इनके माता पिता को जागरूक करना पड़ेगा भाई। बालकों को पढ़ाने से पहले इनके माता पिता को जागरूक करना है। कैसे गुरुजी? क्योंकि ये लोग क्या गरीबी में होते हैं, तो ये जनसंख्या नियंत्रण पे ध्यान नहीं देते, इनके 5-5 7-7 बालक हो जाते हैं। तो अब क्या होते हैं कि जिस प्रकार एक गरीब परिवार है, तो उसकी सोच क्या होती है कि घर में पैसा आए, उस पैसे के चक्कर में क्या करते हैं, संतान को जन्म देते रहते हैं और जनसंख्या वृद्धि होती रहती है।
तो गरीबों में देखिएगा, कभी भी देख लीजिएगा, जो गरीब तबका है तो उनके बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कारण क्या है? अशिक्षा। कारण क्या है? अशिक्षा। लाभान्वित नहीं हुए, अशिक्षा की वजह से उन्हें ज्ञान नहीं था कि इतने बच्चों को पालेंगे कैसे, वो लगे रहे। तो देखो उनके दिमाग का, जब मैंने इस बात का सर्वे किया तो मैंने ऐसे एक गार्जियन से पूछा कि आपके 8 बच्चे हैं, 8-9 बच्चे थे उनके, तो मैंने कहा इतने बच्चे क्यों जन्म दिए? कहते आप पागल हो। मैंने कहा कैसे? तो कहते कि ये बालक है मेरे। तो उनके कोई बालक 5 साल का था, कोई 7 साल का था, इसी तरह से 12-13 साल तक के बालक थे। तो कहता कि एक बालक तो हमारे घर में बेटे हैं, वो बेड चरा के लाता है, ठीक है जी। 2 बालकों को मैंने दुकान पे रख रखा है, दुकान वाला पेमेंट देता है। 2 को मैंने होटल पे रख रखा है। इस तरह उसने सारे बच्चों को काम लगा रखा था। मैंने कहा तुम खुद क्या करते हो? तो कहते मैं तो खुद कुछ नहीं करता। क्या करते हो? घर पे रहते हैं। मैं कहा यही काम है क्या? फिर जनसंख्या वृद्धि करते जाओ। तो कहता कि एक बालक अगर डेली का मेरा 200 रुपये लेके आ रहा है तो मेरे 9 बालक है, कितने हो गए? 1800 रुपये, और एक महीने की इनकम होगी 54,000 रुपये, ठीक है। रोटी वो वही खाते हैं जिनके काम लगे हैं। मैं तो यार आपकी इतनी बड़ी सोच है। तो ये क्या है? अशिक्षा की वजह से। अब उन्हें ये नहीं पता है कि आपने इतने बालकों को जन्म दिया है तो उनको पालने में, यानी 5-7 साल करने में उनको उस पर खर्चा भी तो आया होगा, ठीक है। और वो उनका भविष्य कहाँ सिक्योर है? कल को वो ऐसे घूमते रहेंगे। और एक ये महिलाएं जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, जो कॉलेज वगैरह जाती हैं, ये सबसे ज्यादा इन बालकों को प्रोत्साहित करती है। कैसे? जैसे बस स्टैंड पे मांगने वाले आ जाते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं, वो मूर्ति सी ली होती है, सर पैसे दो। लड़के कभी पैसे नहीं देते, ये बात ध्यान रखियो। लड़के कभी पैसे नहीं देते, लड़कियां देती। लड़कियां 10 रुपए दिए, आप ये सोच के देखो उनका सारे दिन का काम है। आपने 10 दिए, उसको ऐसी कितनी लड़कियां मिली? हो सकता है दिन में उसे 25 लड़कियां मिली, 250 रुपए हो गए। अब 250 रुपए एक बालक लेके जा रहा है, 8 बालक हैं, कितने हो गए? 2000 रुपए हो गए। 250 रुपए एक बालक लेके जा रहा है, 2000 रुपए हो गए। उनके घर पे उनके माता पिता ना अंग्रेजी दारू पीते हैं, मीट खाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, और वो और बच्चे जन्मते हैं ताकि और बच्चों को लगाएं। अगर आपने इनको रोकना है, इन बालकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, इन्हें कुछ भी न दें। अगर हम इन्हें कुछ नहीं देंगे तो ये अपने आप काम लगेंगे, ठीक है। उनके माता पिता को जब जोर आएगा खाना डालने के लिए तो फिर वो बच्चों को कम जन्मेंगे, ठीक है। फिर वो बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे, क्योंकि स्कूल में मिड डे मील है, फ्री है, तो फिर वहां भेज देंगे वो। अगर आप इन्हें पैसे दे रहे तो वो उन्होंने कमाई का जरिया बना रखा है, ठीक है। अगर किसी बार आपके दिल में दया आ रही है तो आप किसी बालक को कोई वस्तु दें, वो भी पैकेट खोल कर दें। पैकेट बंद दे दिया ना तो ये वापिस कर देते हैं बालक, मैंने देखा ऐसा। तो ये बालक क्या है? ये हमारी वजह से है, समाज की वजह से क्या लोग पिछड़ जाते हैं, हम इन्हें गरीबी दिखाते हैं ये, और हम इन पे भावुक हो जाते हैं स्वयंगात्मक रूप से। हाँ तो भाई ऐसे बालकों को मत दिया करो पैसे। और ये क्या है, आप इनको गलत दिशा में लेके जा रहे हो। जिस दिन आपने सारे लोग समझदार हो गए, इन्हें खाने को दे दो, ये खाएंगे, पेट में तो जाएगा, वो भी खुली हुई चीज देनी है। अगर बंद पैकेट दे दिया तो ये वापस रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखा करो। तो अलाभान्वित बालक उन्हें कहा जाता है। अब यहां तक किसी के समझ में नहीं आया तो प्यारे बच्चों बता दीजिए, और एक बार हम इसको दृष्टिकोण में देख लेते हैं कि क्या मैंने समझाने का प्रयास किया है और आप इसको क्या समझे हैं। गलत वे में कोई नहीं लेके जाएगा, हमारा उद्देश्य आपकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। आपको समझाया है कि आप भी समाज में योगदान दे सकते हैं। तो वे बालक जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से शिक्षा से पिछड़ जाते हैं उन्हें अलाभान्वित बालक कहते हैं। इन बालकों का अध्ययन हेविंग हस्ट, बर्नस्टीन, रोटर, टोनेस बॉम विद्वानों ने किया है। भारत में इनका अध्ययन बी चटर्जी, डी सिन्हा, त्रिपाठी, एन.के. सिंह आदि ने किया। अलाभान्वित बालकों को शिक्षित करने से पहले इनके माता पिता को शिक्षा के प्रति जागृत किया जाएगा और जन्म नियंत्रण के सकारात्मक विचार दिए जाएंगे। तो आपने देखा होगा टीवी पर ऐड आती है, रेडियो में ऐड आती है, हर गांव में एक चलचित्र, एक यान भी आता है, उसमें फिल्म वगैरह दिखाई जाती है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे। तो इस तरह से बहुत सारी ऐड आती है ताकि ये जागरूक हो जाए किसी भी तरह से, ताकि ये जनसंख्या वृद्धि न करें। और एक बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल आज, ये देखो शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा रेडियो से, टीवी से, ठीक है। इनके मन में जो व्याप्त डर है उनको दूर किया जाए, उनका उपचार किया जाए, ये इनकी विशेषताएं होती हैं। ये आत्म संप्रत्यय नकारात्मक होता है। आत्म संप्रत्यय का मतलब कंसेप्ट जो होता है इनका, वो हमेशा कहते हैं हम तो गरीब हैं जी, गरीब आए थे, गरीब मर जाएंगे, हमें तो अमीरों के नीचे दब के रहना है, हम तो शोषित वर्ग हैं, ऐसी इनकी सोच होती है। तो इसको बदलना है अपने को। भाषा अस्पष्ट होती है, अनौपचारिक होती है,
यानी उटपटांग भाषा बोलते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। अभिप्रेरणा का क्या होता है, अभाव होता है। दूरदर्शिता इनकी कमजोर होती है, आगे की चीजें ये बहुत कम देख पाते हैं। और बौद्धिक निष्पादन की सीमित होता है, इनकी बुद्धि जो होती है वो सीमित मात्रा में होती है। तो ये चीजें आपको यहाँ से नोट कर लेनी है। अब आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, अंत के 5 मिनट में वो चीजें आपको रिवाइज करवा दूंगा सारी की सारी, कि हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो आप इसे पीडीएफ के रूप में नोट, पिछले बालकों का वर्गीकरण यहाँ तक हमने पढ़ लिया गया। मेरे हिसाब से यहाँ तक हमने नहीं पढ़ा भाई, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये रहा। आज की क्लास में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो आप इसको नोट्स के रूप में लिख लेंगे अपने पास। तो मैं एक साइड में हो जाऊंगा, आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। ये पहला पेज है। आजकल स्कूल की फीस है ही नहीं। सरकारी स्कूल में जब आप खुद टीचर होंगे तो आपकी फीस कहाँ है, सरकारी स्कूल फ्री है। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आप प्राइवेट स्कूल वालों से अच्छा पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ाता है, जो सरकारी नौकरी नहीं लग पाता वो पढ़ाता है, जो रीट क्लियर नहीं कर पाता वो पढ़ाता है। आप उनसे बेहतर हैं, क्यों? क्योंकि आपने रीट क्लियर किया है और आपने 10 लाख लोगों में से चुनकर आए हैं, यानी बेस्ट हैं तो आए हैं। तो आप उनसे कितनी बढ़िया एजुकेशन दे सकते हैं अगर आपके मन में है तो। इसीलिए प्राइवेट स्कूलों से आप अच्छी एजुकेशन सरकारी स्कूल में दे सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो मैंने देखे हैं, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे चलते हैं। सीटें नहीं होती, लोग वेट करते हैं कि हमें स्कूल में एडमिशन मिल जाए, ये सरकारी स्कूल होते हैं। वो आप पे निर्भर करेगा, आप कैसे शिक्षक बनने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने स्कूलों में पढ़ सकते हैं, परंतु हम उनके स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, ये बात सबको पता है। चलिए दूसरा पेज आपको ये लिखना है। फिर आपने ये बैकवर्ड चाइल्ड वाला टॉपिक आपने लिखना है। फिर आपने ये सूत्र लिख लेना है। ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है ना उसकी जॉब बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि वो आत्मनिर्भर हो जाता है। क्यों? टीचर होते नहीं तो वो खुद पढ़ता है, और खुद पढ़ता है तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होती है। तो ये लिखेंगे आगे आप। आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, उसके बाद में और क्या पढ़ा है जी? ठीक है जी, ये पढ़ लिया, उसके बाद में हमने ये पढ़ा है। चलिए आज की क्लास में जो चीज हमने पढ़ी है वो नोट कर लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। तो आप वीडियो को रोक कर अंत के 5 मिनट में ये लिख लेंगे। ठीक है, 7 आ गए, ये लो। फिर आपने ये लिखना है। किसका वीडियो सेंड करें भाई? हैं? किसका वीडियो सेंड करें? हैं? किसका कह रहे हो तुम? हाँ तो ये मानसिकता है, इसे बदलिए। देश तभी बदलेगा जब आप मानसिकता को बदलेंगे। अकेला मोदी क्या करेगा भाई? हैं? अकेला मैं क्या करूंगा? जब तक आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे तो वहां के अध्यापक पढ़ाएंगे कैसे? बच्चों की डेली रूटीन में आप जाकर चेक कीजिए, तो सुधार आएगा। इसमें परिवर्तन चाहिए। विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती अगर ये बातें सोचते तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। आप क्यों सोच रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? होती है भाई सरकारी। आप क्यों पढ़ने जा रहे हो सरकारी? फिर आप भी नहीं पढ़ाओगे, इसका अर्थ तो यही हुआ भी आप भी नहीं पढ़ाओगे फिर तो। सरकारी स्कूल सबसे बेस्ट है, परंतु वो चीजें आप निकाल के बाहर नहीं देते, क्योंकि वहां दबाव नहीं होता भाई, इस वजह से। तो जितना हो सके सरकारी स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराएं,
ताकि उन पे वजन बढ़े टीचर्स पे, और वो फिर अपने आप आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी हो जाती है। जब उनके पास जिम्मेवारी नहीं दोगे आप, तो फिर वो कैसे पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं। तो भाई ये तो मैंने कहा है लास्ट के 5 मिनट में वीडियो को रोक रोक के लिखने होते हैं। अब मैं वेट करूंगा क्या आपकी कि आप लिखो फिर मैं आगे चलूं? ये कोई ऑफलाइन क्लास थोड़ी है, ऑनलाइन क्लास है ये। ऑफलाइन क्लास में होता है ऐसा जैसा आप कह रहे हो। तुम लोग इतने समझदार हो चुके हो, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन का फर्क ही नहीं पता कि ऑनलाइन क्या होता है और ऑफलाइन क्या होता है। हद ही हो गई। लाभान्वित बालक हमने पढ़े हैं। साथ में नोट्स लिख ही नहीं सकते हम कभी भी, ये तो बाद में लिखने होते हैं। आपको बता दिया, 10 बार बता दिया, फिर भी नहीं समझ पाते भाई। अब क्या बताएं आपके, या तो थे बोला और या फिर मैंने बेवकूफ बनाओ थे। ठीक है, ये आपका आज के बिंदु थे। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।